आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज आपकी जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूं। पहली जिज्ञासा यह है, क्या मनुष्य का शरीर परफेक्ट है? क्योंकि धर्म मानता है कि ईश्वर ने बनाया है जो परफेक्ट है। परफेक्ट किसे कहते हैं, सबसे पहले तो यहाँ पर यह समझना पड़ेगा। परफेक्ट का मतलब हो गया कि उसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं हो सकती है और किसी प्रकार का कोई सुधार नहीं हो सकता। लेकिन मनुष्य का शरीर यह तो लगातार सुधार के क्रम में है, मनुष्य सदैव विकास के क्रम में है। परिस्थितियों के हिसाब से मनुष्य के शरीर के अंग विकसित हुए हैं। तो आप कह सकते हैं कि एक विशेष परिस्थिति में यह एक परफेक्ट है, लेकिन किसी अन्य परिस्थिति के हिसाब से यह परफेक्ट नहीं है, क्योंकि इसमें सुधार की संभावनाएं हैं, तभी तो मनुष्य को रोग होते हैं। एक विशेष क्लाइमेट में ही शरीर बना है, फिर अलग क्लाइमेट हो जाता है तो फिर अलग ढंग से शरीर बनता है। और परफेक्ट का मतलब हो गया कि अब जो है वह ऐसी स्थिति को पहुंच गया जहां पर वह किसी भी प्रकार के शरीर को धारण कर सकता हो, लेकिन ऐसा तो है नहीं। जैसे उदाहरण के लिए मनुष्य का शरीर है, क्या वह शेर का शरीर धारण कर सकता है? क्योंकि अलग अलग प्राणियों के अलग अलग शरीर है और वहां पर जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, उनकी जो जैविक विविधता है, उसके कारण जो शरीर है और उनकी जो आवश्यकताएं हैं, जो भोजन प्रक्रिया है, प्रजनन प्रक्रिया है, उन सब के हिसाब से शरीर बनता है। तो इसको परफेक्ट तो कैसे कह सकते हैं? तो अब यहाँ पर प्रश्न उठेगा, तो फिर क्या ईश्वर जो है वो गलत बनाते हैं? तो यह है कि यह विकसित हुआ है और एक कंडीशन के लिए, एक विशेष परिस्थिति के लिए तो यह ठीक है, लेकिन शरीर है तो परिवर्तन होगा ही। परिवर्तन है तो रोग होगा ही, इसमें जरावस्था आएगी तो हमारे शरीर में बुढ़ापा भी आता ही है। तो वहां पर परफेक्शन में कैसे रहेगा? लेकिन अगर आप परफेक्शन में बुढ़ापे को भी शामिल करेंगे तो परफेक्शन है, अगर रोग को भी शामिल करेंगे तो परफेक्शन है। हम रोग के विरुद्ध हो जाते हैं तो कहते हैं परफेक्ट नहीं है, क्योंकि रोग शरीर का नाश करता है। तो शरीर का बनना और शरीर का नाश होना, इन दोनों को ही अगर हम रखेंगे उस गुण धर्म में परफेक्शन के, तो फिर यह परफेक्शन वाला ही सिद्ध होगा। यानी बदलाव को भी रखेंगे, रोग को भी रखेंगे, जरा को भी रखेंगे और इसके नाश को भी रखेंगे तो परफेक्ट है। तो हम परफेक्शन में किसको किसको शामिल करते हैं अपनी उस परिभाषा में, उसके हिसाब से ही। तो परफेक्शन की परिभाषा को हम अगर ब्रॉड करते हैं तो यह परफेक्ट सिद्ध होता है।
लेकिन अगर हम अपने मनोनुकूल करते हैं तो फिर परफेक्ट नहीं सिद्ध होगा, क्योंकि हम कहेंगे कि ये नहीं है तो वो नहीं है। हमारे एक दो ही हाथ हैं, चार हाथ नहीं है, चार हाथ होते तो और काम कर लेते। दो ही आंख हैं, पीछे हम नहीं देख सकते, तो दो आंख पीछे होते तो और अच्छा होता। हमारी चलने की गति काफी धीमी है, और तेज अगर हम भाग जाते तो परफेक्शन होता। तो ये अपना अपना परफेक्शन का जो है फॉर्मूला बनाने की बात है। सदैव विकास की संभावना होती है, और कभी भी आप मनोनुकूल आपका शरीर नहीं हो सकता। तो इस स्थिति में ही अगर आप संतुष्ट हैं तो ठीक है, नहीं है तो फिर नहीं है। हरि ओम।